हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स। स्वागत है आपका विश्व गुरु भारत यूट्यूब चैनल में। और हम शुरू कर रहे हैं अपना डेली 10 क्वेश्चंस का एपिसोड 1। शुरू करते हैं इस वीडियो को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आप तब ना रुकें जब आप थक जाएं, आप तब रुकें जब आपने काम को पूरा कर लिया हो। ये होता है डेडिकेशन किसी काम को करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन मेरे साथ करना। मैं आपको अलग से समय भी दूंगा हर क्वेश्चन के लिए। और हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस करेंगे और इसको क्विज के फॉर्म में लेंगे। मैं आपको रूल्स समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 होंगे इजी क्वेश्चंस। उसके लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आर मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू विल गेट 20 seconds to solve. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 विल बी टफ क्वेश्चंस और उसके लिए मिलेंगे आपको 30 seconds सॉल्व करने के लिए। इफ यू हैव सॉल्व द आंसर देन राइट द आंसर इन द लाइव चैट बॉक्स। मुझे लाइव चैट बॉक्स के आंसर्स पढ़ना बहुत पसंद है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइव चैट बॉक्स आपके साथ चल रहा है, तो उसमें अपना आंसर जरूर लिखिएगा। इफ यू आर अ बिगिनर और आपको रीजनिंग का कुछ भी पता नहीं है, देन डोंट वरी, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू आफ्टर द टाइम कंप्लीशन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज टेल योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना स्कोर लिखिएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं डेली 10 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन। NZOYPXQWRV और हम लेते हैं 10 क्वेश्चंस और पहला क्वेश्चन इसमें से आ चुका है। NZOYPXQWRV एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ये है अल्फाबेट सीरीज। तो अब यहां पर देखिए टाइमर आ चुका है और अब हम 10 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका टाइम होता है स्टार्ट और आपको इसका आंसर निकाल करके लाइव चैट बॉक्स में लिखना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और आइए देखते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है SU। ये SU कैसे आया, इसका लॉजिक देखते हैं। लॉजिक इज लाइक दिस। पहले लेटर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म NOPQR इस तरह से चल रहे हैं +1+1 और सेकेंड लेटर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ZYXWV ये चल रहे हैं -1 की तरफ। तो R+1 इज S एंड V-1 इज U। जिन्होंने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2, 3, 5, 8, 13 and blank and 34. This is the question of number series. आपको पता करना है कि blank पर कौन सा नंबर आएगा। तो मैं यहां पर सेट करता हूं आपके लिए 10 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। लिखिएगा आंसर चैट बॉक्स में। तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है और आइए इसका आंसर देखें। आंसर है इसका 21। इसका आंसर है 21। जी 21 कैसे आया, इसका लॉजिक देखते हैं। लॉजिक है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज जैसे कि 2 + 3 होता है 5, 3 + 5 होता है 8, 5 + 8 होता है 13। सो द आंसर विल बी 8 + 13, दैट इज 21। So that was the Fibonacci series and second question. Now we are moving towards the third question. The third question is
सेलेक्ट अ लॉजिकल वेन डायग्राम फॉर करेंसी रुपी एंड डॉलर। तो समय आपका होता है शुरू। आंसर दीजिए और लाइव चैट बॉक्स में मुझे आंसर पढ़ना है। तो समय समाप्त हो चुका है और अब देखते हैं, इसे मैं मिनिमाइज करता हूं और देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी होता है, आइए देखिए। करेंसी इज द बिगर सर्कल एंड रुपी एंड डॉलर आर द टू टाइप ऑफ करेंसीज, सो both are coming inside currency but they are different from each other. The concept of दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if avoid is equal to 73564 and China is equal to 28617, so COVID is equal to question mark। so मुझे लगता है ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। तो कोडिंग और डिकोडिंग अवॉइड और चाइना के ही सारे के सारे लेटर्स से बनेगा कोविड का कोड। तो आइए कोविड को डिकोड कीजिए, आंसर कीजिए। 10 सेकेंड्स मैं आपको देता हूं, आंसर लिखिएगा चैट बॉक्स में। तो 10 सेकेंड्स हो गए हैं समाप्त और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2, 5, 3, 6 एंड 4। जी कैसे? जी इस प्रकार से, सी के लिए है 2, ओ के लिए है 5, वी के लिए है 3, आई के लिए है 6 और डी के लिए है 4। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। अवॉइड में भी ए है, चाइना में भी ए है। शुरुआत अवॉइड की 7 से है और चाइना की एंड 7 से है, तो हर एक लेटर के लिए यहां पर एक डिजिट है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऑड बनाओ, तो क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन आ गया है। चॉक, पेन, पेंसिल एंड मैप। आई थिंक बहुत ही आसान सवाल होने वाला है, फिर भी लेते हैं 10 सेकेंड्स। जो रूल है हमारा, आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑब्वियसली इसका आंसर है मैप। जी मैप कैसे? तो ऑल आर यूज्ड टू राइट एक्सेप्ट मैप। चौक से लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं नोटबुक में, लेकिन मैप से नहीं लिख सकते। मैप होता है डायरेक्शंस दिखाने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। इजी इजी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब थोड़े मीडियम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि थोड़े ट्विस्टेड होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। ईशांत इज टॉलर देन संजय। अशोक इज टॉलर देन ईशांत। सचिन इज नॉट एज टॉलर एज अशोक बट टॉलर देन ईशांत। हु इज शॉर्टेस्ट इन द हाइट? संजय, सचिन, ईशांत या फिर अशोक। मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड्स। लीजिए 20 सेकेंड्स और आंसर निकालिए और मुझे आंसर बताइए अपना चैट बॉक्स में। तो ये रहे 20 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। तो जिस तरह से टाइम अप हो चुका है, आइए इसका आंसर देखें। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज संजय। संजय सबसे छोटे हैं। कैसे? तो अशोक सबसे बड़े हैं, अशोक से बाद आते हैं संजय, सॉरी सचिन, फिर सचिन के बाद ईशांत और ईशांत के अंत में आते हैं संजय। तो संजय इज द आंसर।
इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये था ऑर्डर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स मुकेश rank is 7 more than Gautam's rank. If Gautam's rank from end is 17th, then what is the rank of Mukesh from beginning? तो ये है एक रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मैं आपको देता हूं 20 सेकेंड्स इसके लिए। चलिए समय हो गया है समाप्त और अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 30th। तो मुकेश इज 30th फ्रॉम द बिगिनिंग। किस तरह से, आइए देखते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या है कि गौतम, सबसे पहले गौतम की जो रैंक है वो मुकेश, तो मुकेश की जो रैंक है वो गौतम के रैंक से 7 ज्यादा है। तो गौतम और मुकेश के बीच 6 लोग विराजमान होंगे। और इफ गौतम्स रैंक इज फ्रॉम एंड इज 17th, तो गौतम के बाद 6 लोग और फिर मुकेश, और फिर मुकेश के बाद देखिए 6 और मुकेश को मिलाकर 7 लोग होते हैं। और गौतम की जो रैंक है 17th है फ्रॉम द एंड, तो उसके बाद 16 लोग होने चाहिए, इसीलिए मुकेश के बाद 9 लोग होने चाहिए। तो गौतम को देखिए, गौतम के बाद 16 लोग हैं, गौतम और 16 लोग को मिलाकर 17 हो जाते हैं। तो 39 माइनस 17 इट्स 22। तो मुकेश के पहले कितने लोग हैं? 22 प्लस गौतम 23, 23 प्लस 6 29। तो मुकेश is 30th from the beginning. This is the question of ranking test. So let's move on to the question number 8. The question number 8 is from mathematical operation. If multiply and divide are interchanged, then what is the value of 8 into 3 minus 2 plus 3 divided by 3? तो इंटरचेंज कीजिए और बॉड मास रूल का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको देता हूं 20 सेकेंड्स ताकि आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकें सॉल्व। तो लीजिए समय समाप्त हो चुका है और देखते हैं हम इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 29/3। एक फ्रैक्शन आया है। कैसे आया है देखते हैं लॉजिक, कि मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड होगा और डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये लिखा जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3। बॉड मास रूल का यूज, डी मास, एक्चुअली डी मास यहां पर है। तो डिविजन, then multiplication, then addition and then subtraction। तो 8 divided by 3 हमने 8/3 लिख दिया है, minus 2 as it is, plus 3 into 3 is 9। so 8 divided by 3 minus 2 plus 9, so minus 2 plus 9 you can take as 7। so 8 divided by 3 plus 7, तो 7 8 divided by 3, so 7 is a whole, 8 divided by 3 is a fraction। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 3 7 21, 21 प्लस 8 29 डिवाइड बाई 3, हेंस द आंसर इज 29 डिवाइड बाई 3। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब आएंगे टफ क्वेश्चंस। देखिए टफ क्वेश्चंस है, देखिए टफ क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कीर्ति एंड अमित आर 2 चिल्ड्रन ऑफ श्रीमती एंड श्री मित्तल। Amit married to Ananya, who is daughter of Srimati Goyal.
Shri Goyal had married to Rita. Sonu and Rakesh are children of Sumer and Rita. Urvi and Purvi are daughters of Ananya and Amit. तो ये एक ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है. हमने एक वीडियो भी बनाई है ब्लड रिलेशंस की, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको देखना हो तो जरूर देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 पर जो पैसेज है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ उर्वी एंड कृति. तो इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे दीजिए चैट बॉक्स में. मैं इसे आपके लिए क्वेश्चन आपको मैं देता हूं 30 सेकंड्स का समय. 30 सेकंड्स का समय मैं आपको देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से डिकोड कर सकें. आपका समय शुरू होता है अब. चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है. मैं टाइमर थोड़ा हटा दूं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आइए देखते हैं. करेक्ट आंसर इज नीस. करेक्ट आंसर इज नीस. भाई ये आया कैसे? आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं. ओके, लेट मी यूज द एनोटेशन टूल्स ऑफ दिस Zoom एंड हियर इट इज. कीर्ति एंड अमित आर टू चिल्ड्रन ऑफ श्रीमती एंड श्री मित्तल. तो मित्तल के लिए मैंने एम लिख दिया. ओके, दिस इज मिस्टर मित्तल एंड उनकी वाइफ इज मिसेस मित्तल. तो स्मॉल कैपिटल एम एक स्क्वायर में एक सर्कल में. तो एक स्क्वायर जो होता है वो मेल के लिए मैं बनाता हूं और सर्कल होता है फीमेल के लिए मैं बनाता हूं, कपल में बनाता हूं विद प्लस साइन. दे हैव 2 चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द जनरेशन. नीचे अमित के लिए ए एंड कीर्ति के लिए के. अमित इज मैरिड टू अनन्या. ओके, अमित इज इन द स्क्वायर, कीर्ति इज इन सर्कल and Amit is married to Ananya. So A in this way circle में, and Ananya is the daughter of Srimati and Shri Goyal. Okay, तो गोयल बना देते हैं यहाँ पर. मिस्टर गोयल ओवर हियर, दिस इज स्क्वायर में प्लस उनकी एक वाइफ सर्कल में मिस गोयल. And who is the daughter of Srimati Goyal? Shri Goyal had married to Rita. So Shri Goyal means ये है गीत. जो गोयल है ये है सुमेर और इनकी वाइफ है रीता. So Sonu and Rakesh are children of Sumer. So भाई बहन अनन्या के सोनू एंड राकेश. अच्छा, राकेश तो पता चलता है कि मेल है, बट सोनू को हम नहीं बोल सकते कि फीमेल है कि मेल है. आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें सोनू एक गर्ल का भी नाम है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे. तो बात करेंगे उर्वी एंड पूर्वी आर डॉटर्स ऑफ अनन्या एंड अमित. तो अनन्या एंड अमित की 2 डॉटर्स हैं, उर्वी एंड पूर्वी. तो हम इनिशियल्स लेंगे यू एंड पी एंड सर्कल में बनाएंगे. Let us see the question. The question was, okay, क्वेश्चन के लिए हम पिछले स्लाइड पर चलते हैं. The question was, what is the relation of उर्वी and कृति, उर्वी with कृति. तो उर्वी कृति के लिए क्या है? उर्वी पक्की बात है, कीर्ति उनके पापा की बहन है, बुआ है. So we can say कीर्ति is बुआ and you उर्वी is भतीजी. So this is particular the relationship of Urvi with Kriti. So that is the question number 9 we had seen. Now we are moving to question number 10, the last question, and it is from the inserting the missing character. Okay, you have been given 3 columns and 4 rows,
Okay, and apply your logic, use these numbers and put forward the number at the question mark. देता हूं मैं आपको 30 seconds. आपका समय शुरू होता है अब. तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है. ये है, इसका आंसर है 77. भाई 77 कैसे आया? लेट मी टेल यू. ओके, 77 कैसे आया? ये चल रहा है कॉलम वाइज. सो इट्स 11 plus 14 into 2. 14 into 2 is 28. 28 plus 11 is 39. 12 plus 15 into 3 is 57. Same way, 13 plus 16 into 4. 16 into 4 is 64. 64 plus 13 is 77. I hope it is clear to all of you, and I hope you had enjoyed these 10 questions according to their difficulty level. So write down your score in the comment box. The comment box जो अपने YouTube चैनल के नाम के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने स्कोर को अब भी जल्द से जल्द लिखिए जब तक ये वीडियो चल रहा है. मुझे बताइए आपने कितने सही किए और कितने आपके गलत हो गए, ताकि हम एक ट्रेंड बना सकें कि हाँ आपने इम्प्रूवमेंट की है. तो शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स. उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है ये ओलंपियाड के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना. तो हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं. उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल को भी बहुत मदद मिलेगी इससे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को. और इस 10 क्वेश्चंस की जो क्रेडिट है मैं देना चाहता हूं NTSC स्टेज 1 पेपर ऑफ राजस्थान बोर्ड फ्रॉम 2019. तो ये NTSC स्टेज 1 के क्वेश्चंस थे. सो माय डियर फ्रेंड्स, कल इसी समय हम मिलेंगे 8:30 दैट इज, और हम मिलेंगे और डेली 10 क्वेश्चंस के एपिसोड 2 में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, वंदे मातरम.